स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। इस वीडियो में हम बताएंगे जो भी स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट में फेल कर चुके हैं एक सब्जेक्ट से या फिर दो सब्जेक्ट से, तो कंपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होता है वो उसका जो तिथि है वो जारी कर दिया गया है। उसके लिए आवेदन कैसे करना है, कितना पैसा लगेगा, क्या क्या दस्तावेज लगेगा, साथ ही साथ जिन लोगों का एग्ज़ाम छूट गया है, ठीक है, एक दो एग्ज़ाम छूट गया किसी कारणवश, घर में परेशानी हो, बीमारी हो या कोई समस्या हो, उसका भी यहाँ पर विशेष जो एग्ज़ाम है लिया जाएगा। और साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे थे जो सेंटर पर टाइम टू टाइम नहीं पहुंच पाए थे, जिनके कारण वो एग्ज़ाम से वंचित रह गए, तो ऐसे लोगों का भी यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। दो तरह का एग्ज़ाम लिया जाना है, एक कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम और दूसरा विशेष जो परीक्षा है वो लिया जा रहा है। तो ये दोनों किन लोगों के लिए है क्या नहीं, पूरा प्रक्रिया हम समझते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। आइए विस्तार से जानते हैं सब कुछ। समझते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2024 एवं इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरे जाने एवं शुल्क जमा करने के संबंध में आवश्यक सूचना। दो तरह का यहाँ पर एग्जाम हो रहा है भैया। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए आप, एक आपका कंपार्टमेंटल और दूसरा विशेष परीक्षा। दोनों किनके लिए है, कौन से स्टूडेंट्स किसमें अपना एडमिशन कराएंगे वो समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप विशेष परीक्षा के बारे में समझिए कि विशेष परीक्षा तो 2024 है वो किन के लिए है। इस परीक्षा में निम्नांकित कोटि परीक्षार्थी सम्मिलित हो सकते हैं, जैसे रेगुलर स्वतंत्र प्राइवेट कोटि के परीक्षार्थी, इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा सत्र 22-24 के लिए मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से सूचीकृत नियमित स्वतंत्र कोटि के वैसे विद्यार्थी जो सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण है परंतु संबंधित शिक्षण संस्थान में उनके द्वारा परीक्षा आवेदन एवं निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के बावजूद शिक्षण संस्थान के प्रधान की लापरवाही के कारण या किसी अन्य लापरवाही के कारण या स्टूडेंट्स के लापरवाही के कारण वो उनका जो ऑनलाइन जो फॉर्म भरा जाना था वो नहीं भरा पाया। ठीक है, तो परीक्षा आवेदन नहीं उनका भरा पाया, जिसके कारण जो विद्यार्थी हैं परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रह गए। तो वैसे छूटे हुए सूचीकृत जो सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी को अपवाद स्वरूप विशेष मौका देते हुए इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2024 में नियमित रेगुलर स्वतंत्र प्राइवेट कोटि के परीक्षार्थी के रूप में सभी विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाता है, जिन्होंने पूरा परीक्षा ही छोड़ दिया था। ये तो बात समझ गए आप कि आपके लापरवाही के कारण या स्कूल के लापरवाही के कारण आपका फॉर्म ही नहीं फिल हो सका, जिसके कारण आपका पूरा परीक्षा ही आप नहीं दे पाए, तो वैसे स्टूडेंट विशेष परीक्षा जो लिया जा रहा है उसमें आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे परीक्षार्थी जो कि वार्षिक परीक्षा 2024 के अनुरूप श्रेणी एवं अन्य सभी सुविधाएं दे हैं, उनकी प्रायोगिक विषयों की परीक्षा भी आयोजित होगी, जिसमें उन्हें सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। सेंटअप परीक्षा में अनुत्तीर्ण अनुपस्थित रहे विद्यार्थी परीक्षा आवेदन भरने के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं कि पूर्ववर्ती यानी EX स्टूडेंट्स कोटि के परीक्षार्थी जो सत्र 20, 22 अथवा 21, 23 के लिए सूचीकृत वैसे विद्यार्थी जो परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण रहे हों और वर्ष 2024 की वार्षिक परीक्षा में पूर्ववर्ती छात्र EX स्टूडेंट्स के रूप में सभी विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता रखते थे, परंतु शिक्षण संस्थान के प्रधान की लापरवाही के कारण अथवा किसी अन्य कारणवश उनका ऑनलाइन परीक्षा आवेदन नहीं भरा गया और इसके कारण परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रह गए, तो वैसे छूटे हुए सूचीकृत एवं सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी को अपवाद स्वरूप विशेष मौका देते हुए इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2024 में पूर्ववर्ती छात्र EX स्टूडेंट के रूप में सभी विषयों की परीक्षा सम्मिलित होने का अवसर दिया जाता है। ऐसे विद्यार्थी को वार्षिक परीक्षा 2024 के अनुरूप श्रेणी एवं अन्य सुविधाएं दे होगी, उनकी प्रायोगिक विषयों की परीक्षा भी आयोजित होगी जिसमें उन्हें सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। सेंटअप परीक्षा में अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित रहे विद्यार्थी परीक्षा आवेदन के पात्र नहीं होंगे, सेंटअप परीक्षा वाले। ठीक है, अब वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा में अनुपस्थित परीक्षार्थियों के संबंध में जो इंटरमीडिएट वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा 2024 में लिया गया, उसमें अनुपस्थित जो परीक्षार्थी थे इंटरमीडिएट वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित रहने वाले वैसे सूचीकृत एवं सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी जो किसी कारणवश उक्त परीक्षा में अपने एवं अथवा एक से अधिक अथवा सभी विषयों में की परीक्षा अनुपस्थित रहे, तो वैसे विद्यार्थी को अपवाद स्वरूप इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2024 में सभी विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परीक्षार्थी को विशेष परीक्षा 2024 के अनुरूप श्रेणी की अन्य सभी सुविधाएं दी होगी, उनकी प्रायोगिक विषय की परीक्षा भी आयोजित की जाएगी, जिसमें उन्हें सम्मिलित होने का मौका मिलेगा और ये अनिवार्य भी है।
अब यहाँ पर जानते हैं कि इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2024 में समुन्नत कोटि के रूप में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी के संबंध में। तो इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण वैसे विद्यार्थी जो इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में समुन्नत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होना चाहते थे, परंतु किसी कारणवश उनका ऑनलाइन परीक्षा आवेदन नहीं भरा गया और इसके कारण वे परीक्षा सम्मिलित होने से वंचित रह गए। तो वैसे परीक्षार्थी भी इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2024 में सम्मिलित कोटि के परीक्षार्थी के रूप में अपने एवं अथवा सभी विषयों प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक जिसमें वे उत्तीर्ण हैं की परीक्षा सम्मिलित होने हेतु अपने शिक्षण संस्थान के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भर सकते हैं। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण परीक्षार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नहीं होंगे, ठीक है। और ऐसे परीक्षार्थी वर्ष 2025 की वार्षिक परीक्षा में समूहतः परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं। अब इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2024 में क्वालिफाइंग कोटि परीक्षार्थी के संबंध में यहाँ पर बताया गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी उन विषयों जिनमें वह उत्तीर्ण है उसके अलावा किसी एक अन्य विषय की परीक्षा में इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में क्वालिफाइड परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होना चाहते थे, परंतु किसी कारणवश उनका ऑनलाइन परीक्षा आवेदन नहीं भरा गया और इसके कारण वे परीक्षा सम्मिलित होने से वंचित रह गए। तो वैसे परीक्षार्थी जो है इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2024 में क्वालिफाइंग परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं। इस हेतु कक्षा के उपस्थित अनिवार्य नहीं होगी, किंतु प्रायोगिक परीक्षा वाले विषय संगीत एवं गृह विज्ञान को छोड़कर उसमें न्यूनतम 1 वर्ष की प्रायोगिक कार्य का पाठ्यक्रम शिक्षण संस्थान में पूर्ण किया होना अनिवार्य है। इस कोटि के परीक्षार्थी के प्रायोगिक विषय की परीक्षा ली जाएगी जिसमें उन्हें सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। तो ये समझ गए आपने जो विशेष परीक्षा लिया जाएगा उसमें कौन कौन से विद्यार्थी शामिल होंगे। अब इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा 2024 इसमें कौन से विद्यार्थी शामिल होंगे। तो इस परीक्षा में निम्नांकित कोटि के परीक्षार्थी सम्मिलित हो सकते हैं, जैसे इंटरमीडिएट वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा जो कि 2024 में हुआ, 2 अनिवार्य विषय एवं 3 ऐच्छिक वैकल्पिक विषयों को मिलाकर अर्थात कुल 5 विषयों में से अधिकतम 2 विषय में अनुपस्थित परीक्षार्थी को कंपार्टमेंटल परीक्षा के रूप में सम्मिलित होने के संबंध में इंटरमीडिएट वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित रहने एवं वैसे सूचीकृत एवं सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी जो किसी कारणवश अधिकतम 2 विषयों की मात्र सैद्धांतिक परीक्षा में अनुपस्थित रहे उन्हें अपवाद स्वरूप इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा 2024 में अनुपस्थित अधिकतम 2 विषयों की परीक्षा में कंपार्टमेंटल परीक्षा के रूप में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परीक्षार्थी की प्रायोगिक परीक्षा नहीं ली जाएगी, उन्हें वार्षिक परीक्षा 2024 में ली गई प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को कैरी ऑन किया जाएगा। वार्षिक परीक्षा 2024 में आयोजित प्रायोगिक विषयों की परीक्षा अनुपस्थित परीक्षार्थी इस परीक्षा में कंपार्टमेंटल परीक्षा हेतु रूप से सम्मिलित होने की पात्रता नहीं रखते हैं। ऐसे परीक्षार्थियों को वार्षिक परीक्षा 2024 के अनुरूप श्रेणी एवं अन्य सुविधाएं दे होगी। अब ऐसे परीक्षार्थी उपयुक्त कंडिका 3 के आलोक में इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2024 में सभी विषयों में सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता रखते हैं। वैसे विद्यार्थी जो इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 सम्मिलित होकर 2 अनिवार्य विषय या 3 ऐच्छिक वैकल्पिक विषयों को मिलाकर अर्थात कुल 5 विषयों में से अधिकतम 2 विषय में अनुत्तीर्ण हो गए यानी फेल हो गए और इस कारण उनका परीक्षा फल उत्तीर्ण घोषित नहीं हुआ, तो वैसे पहले अवसर का लाभ लेकर इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा 2024 में कंपार्टमेंटल परीक्षा के रूप में उन अनुत्तीर्ण विषयों अधिकतम 2 विषय की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अपने शिक्षण संस्थान माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भर सकते हैं। ऐसे परीक्षार्थियों को श्रेणी एवं अन्य सुविधाएं दे नहीं होगी। वे अगले वर्ष फरवरी मार्च में आयोजित होने वाली परीक्षा 2025 में दूसरे तथा अप्रैल मई 2025 में संभावित कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025 में व तीसरे अंतिम अवसर का लाभ ले सकते हैं। ऐसे परीक्षार्थी की प्रायोगिक विषय की परीक्षा नहीं ली जाएगी, उनके वार्षिक परीक्षा 2024 में ली गई प्रायोगिक विषय की परीक्षा में प्राप्त अंकों को कैरी ऑन किया जाएगा। तो ये तो आपने समझ लिया कंपार्टमेंटल का और विशेष परीक्षा का। अब शुल्क की बात करें यहाँ पर, अब दोनों की रिगार्डिंग हमने आपको बता दिया कि दोनों जो है ऑनलाइन आवेदन मोड में ही होगा, लेकिन आप खुद से नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कॉलेज स्कूल जाना होगा, जो प्रिंसिपल है उनके ऑफिशियल लॉगिन आईडी से ही होगा। अब जो शुल्क है उसके बारे में जानते हैं कि परीक्षा आवेदन पत्र का शुल्क 150 रुपया, परीक्षा शुल्क 260 रुपया, लोकल लेवी 480 रुपया, अंक पत्र शुल्क आपका 170 रुपया और बंधिक प्रमाण पत्र शुल्क 170 रुपया, प्रमाण पत्र शुल्क 170 रुपया, ऑनलाइन शुल्क आपका जो ऑनलाइन करेंगे वो आपके स्कूल के वो 30 रुपया, यानी कुल मिलाकर के आपको 1430 रुपया यहाँ पर पे करना होगा। ठीक है। कला विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के समुन्नत एवं क्वालिफाइंग परीक्षार्थी के लिए अनुमति शुल्क जो है वो 340 और व्यवसायिक पाठ्यक्रम में समुन्नत परीक्षार्थी के लिए अनुमति शुल्क जो है 340। सिर्फ व्यवसायिक पाठ्यक्रम परीक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक परीक्षा शुल्क 400 रुपये। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए
के जो टोटल शुल्क लगना है वो यहाँ पर इनके लिए रखा गया है। ऊपर वालों के लिए 1430 रुपये और नीचे वाले के लिए यहाँ पर 400। बाकी आप अपना कॉलेज स्कूल से संपर्क कर वहाँ से अपना जल्द से जल्द ऑनलाइन जो अप्लाई है वो करा दीजिए। और तिथि हम आपको एक बार बताते चलें, जो ऑनलाइन करने की तिथि है वो यहाँ पर 28/3/2024 से यानी 28 मार्च 2024 से 4 अप्रैल 2024 तक रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।